कल टेस्ट का पेपर जो हमने दिया था आपको, उसे क्वेश्चंस कुछ देख लिया जाए, इसका सोल्यूशन क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें दिया है एक धातु के गोले की धारिता 1 माइक्रोफैरड है ना। एक धातु के गोले की धारिता मतलब सी 1 माइक्रोफैरड है। कहाँ है, इसकी रेडियस क्या होगा बताइए। तो बेटा ये कौन सा गोला है ना, गोले की धारिता का सूत्र होता है 4 चला एक बार K इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस पूरे का वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹ तो 1/, इतना का वैल्यू इतना है, तो इसको ऊपर कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाएगा 1/9 ×10⁻⁹ ऊपर ले जाकर। नहीं समझ गए का? ठीक है, तो इस पूरे का वैल्यू बोलिए था, तो हाँ 1/9 × 10⁻⁹ r। सी का वैल्यू कितना है 1 माइक्रोफैरड, मैंने 10⁻�6। अच्छा, तो r निकालना है, तो r इक्वल टू हमारा आएगा, इसको उधर भेज दीजिए, तो 10⁻�6 × 1/9 10⁻⁹ ठीक है सर, 9 ऊपर रहेगा ना, अरे प्लस हो जाएगा ना। ये जो 9 1/9 है ना, उधर जाएगा तो 9 हो जाएगा, और ये जो है अपॉन में आएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। बताइएगा ये कितना हुआ। ठीक है, पहला क्वेश्चन रहा। दूसरा क्वेश्चन है, प्लेटों के मध्य दूरी d हो तो धारिता ज्ञात कीजिए। ये आपके पास फोटो बना हुआ है, आपके पास ये फोटो बना हुआ है, हाँ, इन सब के बीच की दूरी जो है वो d है, हर एक प्लेटों के बीच की दूरी d है ना। तो कहा है कि इनकी धारिता बताइए। हम सबको पता है कि एक बताइए, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, अरे इस पॉइंट को अगर हम प्लस से जोड़ दें और इसको माइनस से, तो इस पर प्लस आ जाएगा और इस पर माइनस इंड्यूस होएगा। तो कुल कितने संधारित्र हैं? 3 है। किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में डायरेक्ट जोड़ते हैं का। तो बोलिए C = C1 + C2 + C3। बताइए C1 का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A/T। आपको तो क्या 3 बार आंसर है। हाँ ये है सेकेंड वाला ऑप्शन ना। आ जाइए, अब क्वेश्चन कहाँ है, अगला क्वेश्चन है, कहा है कि A और B के बीच तुल्य धारिता क्या हो। अब फोटो ऐसे बना हुआ है, सारे क्वेश्चन कराए गए थे बच्चा, सारे क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए गए थे ना। हाँ प्लेट और यहाँ पर नाम सब 1 माइक्रोफैरड है, सब 1 माइक्रोफैरड है ना सब। तो जरा बताएं, आपको पता है मैंने बता रखा था, इसको एक और तरीके से हम बना सकते हैं ना कि देखिए यहाँ से करंट आएगा तो इधर जाएगा पैरेलल हुआ का, इसमें तो कुछ है नहीं तो छोड़ दीजिए, इसके बाद ये करंट फिर इसमें जाएगा तो पैरेलल हुआ, इसके साथ नहीं है, इसके साथ ये पैरेलल हुआ, क्यों? क्योंकि धारा दोनों में अलग अलग है, तो इसके साथ ये पैरेलल है और ये दोनों आपस में क्या है सीरीज। फिर उसके बाद ये भी पैरेलल है। इसको मैंने कहा था कि आप चाहे तो मॉडिफाइड फॉर्म में ऐसे बना सकते हैं, बना सकते हैं, सेम चीज है क्या। तो 1 1 1 1 ये सब, ये दोनों किसमें श्रेणी क्रम में, तो ऊपर जो गुणा नीचे जोड़ 1/2, इसका आ जाएगा C/2, नहीं 1 है ना, तो 1/2 आएगा इसका, मतलब इसका हो गया 1/2 और ये 1 है, ये भी 1 है, तो डायरेक्ट जोड़िए 2.5 आएगा है ना। तो एक ये और आधा ये डायरेक्ट जोड़ दीजिए 2.5, 2.5 कहीं है, हाँ है। थर्ड ऑप्शन कहा है गोलाकार चालक की त्रिज्या तथा उसकी धारिता में संबंध बताइए। जरा बताइए, मैंने आपको डेरिवेशन करा रखा है, धारिता है ये किसके लिए, गोलाकार के लिए, गोलीय संधारित्र के लिए, तो धारिता और R में संबंध बताइए। बच्चा ये पूरा का है नियतांक है क्या, तो C जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे, जैसे R घटेगा वैसे वैसे C घटेगा। लीनियर
मतलब कि हाँ सीधी रेखा अगर आप प्राप्त होगी ना कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है ना। कहीं पर सी कहीं पर आर कर दीजिएगा, हो जाएगा सी आर। अरे भाई सी और आर बराबर सी आर मिला ना सर। हाँ सर हमें मतलब ये पता है, ये डाउट हो रहा है क्या सीधा हो रहा है? सीधा कैसे होगा? एक बात बताइए, जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे सी बढ़ेगा ना। जब दो क्वांटिटीज सेम प्रोपोर्शन में घटती या बढ़ती हैं तो उनके बीच में जो लाइन प्राप्त होती है वो सीधी रेखा में होती है। अब तो यही बनाया मैंने, आर बढ़ेगा, आर को 2 गुना कर दीजिए, तुरंत सी दुगना हो जाएगा। समझ गए ना? ये लेकिन एक और जो पहला वाला वो क्या होगा, उसके कंडीशन में क्या होगा? वो इनवर्सली है। ये इनवर्सली के लिए, इनवर्सली के लिए अपोजिट होगा, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है ना। तो और देखिए ये सी, उसके बाद वाला जो ग्राफ है वो निगेटिव ग्रेडियंट है ना। हाँ ठीक है, और ये तो कांस्टेंट है, ये नहीं पाएगा। ओके समझ आया ना? ये 4 नंबर आपको फ्री में मैंने बांट रखा था ना, ओके ना, मिल गया ना, बहुत बढ़िया। इधर तो आइए अब इसमें कुछ और क्वेश्चन है देखा जाए। कहा गया है आपको क्वेश्चन दिया गया है संधारित्र के कार्य बताएं। संधारित्र का कार्य क्या होता है? वही आवेश को स्टोर करना, संचित करा और करना, और पूरे आवेश को एट वंस एक ही बार में सप्लाई कर देना। हाँ सर ठीक है। हाँ ठीक है, तो जितना लिखेंगे मिल जाएगा सही नंबर। परावैद्युत पदार्थ क्या होता है? आपने पढ़ा है डाइलेक्ट्रिक। हाँ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स वे मटेरियल्स होते हैं, मतलब जनरली क्या क्या होते हैं? नॉन कंडक्टिंग और चालक पदार्थ, कुचालक। वही कुचालक पदार्थ होते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक है ना। अच्छा ठीक, एक क्वेश्चन है हाँ तीसरा का पहला है ना, एक समांतर प्लेट संधारित्र को बैटरी से आवेशित करके बैटरी को हटा दिया जाता है, ठीक ना। तो आपने एक समांतर प्लेट संधारित्र लिया, अब इसको आवेशित कर दिया एक बैटरी से, मतलब समझ रहे हैं यहाँ पर ऐसे जोड़ के बैटरी से ना, यहाँ आपने मान के बैटरी से ऐसे जोड़ दिया प्लस माइनस, तो इस पर क्या आ जाएगा? प्लस प्लस और माइनस माइनस ना, ऐसा आ जाएगा। तो अब मुझे बताएं इधर कहाँ के हटा दिया जाता है? अब इसको जोड़ करके भी हटा दिए, मतलब समझिए यहाँ पे हमने कोई कुंजी या स्विच लगा रखा है ना, तो जैसे ही हमने स्विच का सिंबल है, जैसे हमने स्विच को बंद कर दिया तो समझिए सेल क्या हो गया, ये बैटरी क्या हो गई? हट गई है ना। इसको चार्ज कर दिया तो इस पर कुछ आवेश आ गया होगा, इस पर कुछ आवेश आ गया होगा, ठीक ना। तो मान लीजिए इस पर उपस्थित इस समय का आवेश क्या है? Q है, ओके, प्लस माइनस Q, ठीक ना। अच्छा तो क्वेश्चन क्या है? यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी घटा दें, अगर इनके प्लेटों के बीच की दूरी घटा दें तो संधारित्र के आवेश पर क्या फर्क पड़ेगा? कई क्वेश्चन है। आवेश पे क्या फर्क पड़ेगा? प्लेटों के बीच विभवांतर पर क्या फर्क पड़ेगा? वैद्युत क्षेत्र पर क्या फर्क पड़ेगा? संचित ऊर्जा पे क्या फर्क पड़ेगा? आवेश तो वही रहेगा। आवेश से क्या मतलब है? प्लेट को पास लाइए, दूर ले जाइए, आवेश से क्या मतलब है ना? कोई मतलब नहीं है। तो और अब आवेश तो वही रहेगा सेम। अच्छा अगला क्वेश्चन है, कुछ लोग मुस्कुराए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है विभवांतर। इन प्लेटों के बीच का विभवांतर पे क्या फर्क पड़ेगा? हट जाएगा सर, ठीक है, हट जाएगा ना। एक बात बताए, E बराबर क्या होता है? E बाई L। यहाँ से V बराबर क्या आएगा? E इंटू L, L की जगह D लिखवाइए, D लिखवाइए, बोलिए ना। और बच्चों को जगा दें, सही है ना। अरे ये दूरी डी होता है ना, इसके अब इधर प्लस प्लेट है, यहाँ माइनस प्लेट है, तो विद्युत क्षेत्र निकलेगा उधर जाएगा ना, इसका दिशा ये विद्युत क्षेत्र है ना। तो जैसे ही धन आवेशित माइनस आवेशित ऋण आवेशित प्लेट एक दूसरे के पास रखे जाते हैं तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। पढ़े तो हैं आप, प्लस से माइनस की उसकी दिशा होती है, पढ़े तो हैं आप। तो इसके बीच में विद्युत क्षेत्र होगा। एक बात बताना, अगर हम प्लेट को पास पास लाएं चाहे दूर दूर ले जाएं, विद्युत क्षेत्र में भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र एप्सिलॉन नॉट क्या? एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इतना होता है। इसमें आर से कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। आपको कॉपी में लिखा है, ये हमने लिखवा रखा है। तो पहली बात कि विद्युत क्षेत्र में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप बताइए V बराबर क्या? E इंटू डी, और डी को क्या करवाए थे? हटाए थे ना, आधा करवाए थे ना। तो बताओ विभवांतर क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, बोलिए। ठीक है, आगे सुनिएगा। कहा है विद्युत क्षेत्र क्या होगा? विद्युत क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या हुआ? अच्छा रुको, कोई बात नहीं, हम दूसरा तरीका निकालते हैं। C बराबर क्या होता है? Q बाई V बराबर बताइए।
बेटा क्यू से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पास लाएंगे तो 80 की 5 को धारता जो है, धारता जितनी थी उतनी रहेगी ना। अब बताओ फिर से, अरे भाई ये नियतांक रहेगा का V सर हमको लगा V बढ़ेगा, V बढ़ेगा, V बढ़ेगा, V घटी तो V बढ़ेगा। सर इसमें भी नियतांक हो जाएगा ना, V नियत होना चाहिए ना। इसमें भी नियत होगा। ऐसे कैसे नियत हो जाएगा? यहाँ V देखिए, बढ़ेगा। एक मिनट, यहाँ देखिए V इक्वल टू क्या, Q बाई सी ना। Q क्या है हमारा, फिक्स है। C क्या है, C इक्वल टू फार्मूला बताइए, एप्सिलॉन A बाई D। तो D का क्या है, मतलब चला जाएगा 2 ऊपर। अरे आधा नहीं किए, घटाए, आधा नहीं किए। अरे भैया D घटाए, आप बोले D घटाया जाए, ये नहीं बोले D को आधा किया जाए। अच्छा ठीक है, घटाया जाए तो ऊपर आ जाके गुणा होगा तो मतलब बढ़ेगा ही ना, तो C बढ़ेगा ना। अच्छा C बढ़ेगा तो B घटेगा। सही है बेटा, ये सही कर रहा है। V घटेगा। हाँ, सही है। सही है, ओके ना। C क्या बोला, V घटेगा। हम चेक करना चाह रहे थे कि दोनों से देखिए कहाँ आ रहा है, तो ईगो में बात कर रहा है, जो ये बात कर रहा है। ये क्या बात कर रहा है सर, ये यहाँ से देखिए बेटा, इधर अगर आपने कहा D को घटा दिया जाए, तो D को अगर हम घटा रहे हैं ना तो भी बढ़ेगा। छोटी क्वांटिटी से उसका डिवाइड करेंगे तो ज्यादा ही आएगा। तो C बढ़ेगा। अगर D को घटाएंगे तो C बढ़ेगा। छोटी क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं तो C बढ़ेगा। जब C बढ़ेगा तो क्या होगा, B घटेगा। घटेगा। सही है ना। अब देखो यहाँ भी वही बात कर रहा है, हाँ, क्योंकि D कम करेंगे तो दोनों बात वही हुआ ना। बढ़िया। आगे क्या कहा था, संचित ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये बात है, संचित ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 C क्या है हमारा, कांस्टेंट कांस्टेंट है। अब ये क्या हुआ था, घट रहा था, तो यू भी घटेगा। C तो नियत रहेगा ना। अब V क्या हुआ था, घटा था, घटा था ना। अब ये भी तो घटा था भी, तो हमारी संचित ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाँ, एक नंबर पास करना ठीक है ना। शायद ये ओके, तो बस यही लिखना था, घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा। समझ गए आप। सर कुल गलत है, सब बढ़ेगा। पता नहीं, आई थिंक एक नंबर पा जाएंगे। नहीं, आपके सामने जायज, आपके सामने जायज कारण है ना। मेरा बस B गलत ओके ना। है। 4 नंबर का था। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कहा है 2 पिकोफैरड, 3 पिकोफैरड, 4 पिकोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र का पार्श्व क्रम में जोड़े। अरे पार्श्व क्रम तो समांतर क्रम, बगलिया में 11 है ना। समांतर क्रम में जोड़े 4 3 7 9 पिकोफैरड। अच्छा, क्या नंबर आपको मिला, 2 नंबर। आगे इसी में कहा है संयोजन की कुल धारिता क्या होता है। अगर 100 वोल्ट दिया जाए, अच्छा, यदि संयोजन को 100 वोल्ट के पावर सप्लाई से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। पूरा धारिता कितना है, 9 पिकोफैरड। वो अपना बना देंगे 100 पिको। घटेगा ना, हो जाएगा। लेकिन तो कहा कि 100 वोल्ट से जोड़ देंगे। हाँ, तो क्यों पूछा है, C आ गया, 900 CV तो पहले वाले के लिए C1 भी ना। पहले वाले का C1 ऐसे निकालना, मम्मी एक मिनट, श्रेणी क्रम नहीं है, श्रेणी क्रम नहीं है, एक एक का निकालना पड़ेगा। श्रेणी क्रम अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम पे सब पे आपको समान होता है, पढ़ा रखा है, आपको पता है भाई। एक मिनट, आपको पता है ये बात कि सर श्रेणी क्रम में सब में धारा एक ही प्रवाहित होती है और सब पे आवेश बराबर बढ़ता है, पढ़ाए थे ना। तो सब C1 भी, C2 भी, C3 भी, ओके ना। नहीं सब बताइए, हमने सुना है। सब तो एक ही बोलते हैं। C1 का 2 पिकोफैरड था, पिकोफैरड 100 का था, 100 वोल्ट थोड़ा इधर तो बताइए कितना, 10 पर -12 अपने बना लीजिए इसको। अगले बार में 3 आएगा, अगले बार में 4 आएगा। सर इसका पूरा नंबर गया। अब वो तो आप जानिए ना। इधर सुने बेटा, अगला क्वेश्चन है, सुनिएगा। धातु के 2 गोलों की त्रिज्याएं 0.02 मीटर और 0.03 मीटर है। इन्हें समान विभव तक आवेशित किया जाता है।
उन पर आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात बताइए। अरे 3 संबंध है 2 की 2 संबंध है 3? 3 संबंध भी होगा। क्या है 3:2। 3:2। ठीक है, आ रहा है कि बताऊं? आ रहा है सर एक बार बताइए। हाँ? आएगा पर एक बार 2:3 आ रहा है। सर 3:2 ना आएगा। ऐसे नहीं कहते हैं। ये सुनिएगा सुनिएगा, कहाँ है क्वेश्चन? धातु के दो गोलों की त्रिज्याएं, एक को R1 मान लो, R1 है 0.02 मीटर, एक को R2 है 0.03 मीटर। कहाँ है कि समान घनत्व तक आवेशित किया जाता है। बात ना करें इधर से। इन दोनों को समान विभव तक आवेशित किया जाता है, मतलब दोनों का विभव उभयनिष्ठ हो जाता है ना। जब इसको आवेशित कर दिया जाता है तो दोनों का विभव समान हो जाता है। तो कहा है कि उन पर आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आवेशों का पृष्ठ घनत्व मतलब सिग्मा, सिग्मा बराबर क्या होता है? Q/A। पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा? ऐसा ऐसा ऐसा, और दूसरे वाले के लिए 2 लगा के ना, ठीक है ना। तो जरा बताइएगा दोनों का C = Q/V, तो V = Q/C। तो C का फार्मूला बताइए। V = Q, पहले वाले के लिए बोलिए क्या लेंगे? Q1। हाँ तो बोलिए पहले वाले के लिए निकालने जा रहे हैं। V = Q1/C1 ना। तो Q1 को ऐसे Q1 भी रहने दें आप। सर हाँ उससे ही निकल जाता है। वही तो। हाँ वही हम बहुत आसान है। वो तो भैया एरिया का फार्मूला रख देंगे वहाँ से इसका हाँ, बोलेगा इससे लगा। चलो इसकी सिग्मा अनुपात बोला तो सिग्मा 1/σ2। चलो बताओ Q1 बाई Q2 4 अरे भाई सर वो कट जाएगा ये। काहे कट जाएगा? कटेगा नहीं, अलग। तो बोलिए नीचे Q2/Q1A2 चलिए बताइएगा। Q1 को कुछ दिया हुआ है ना, देखिए Q1 को ऐसे छोड़िए, एरिया का इसी हम Q1 यहाँ से निकाल रहे थे ना, अल्लाह उठा दिए सर यही से निकलना पड़ेगा। ठीक है। A2 का फार्मूला बताइए। B2 ऊपर नहीं किया 4πr²। क्या B2 4πr²। ऊपर नहीं किए, A1 नीचे रखे, B में चेंज कर दिए, B से B काट दिए और R2 ऊपर गया, नीचे आ गया। बराबर कर दिया मतलब दिया बराबर नहीं किया सर। A1 में 4π R का वैल्यू रखे थे, 1/ε0 से ऊपर से मल्टीप्लाई। वही रख जाएगा। बेटा एरिया का फार्मूला बताइए, बोलेगा 4πr1² जिंदगी में नहीं R1² हमने निकाल दी है ना R2²। हम बस पाई अरे सर R2 होगा ना। एक बार R2 होगा। अच्छा R2 नहीं R2²। अब तो क्या नहीं बोलेंगे 4πr1² बेटा क्यों नहीं कटेगा सर ऐसे ही कर। काहे? क्यों कैसे काट दो क्यों काट सर मैं फिंगर नंबर कट गया अभी मैं काटे सर। क्यों हम भी इसमें विभव समान है। तो Q को काटने के लिए काम कर सकते हैं हम। Q बराबर CV ना, Q बराबर CV अब V दोनों का समान है और C दोनों का अलग अलग ऐसा है क्या है? सर है तो चाहिए कुछ दिया सर है? ऐसे नहीं किए। तो इस मेथड से करिए ना। तो क्या है प्रश्न में क्योंकि दिया है कि दोनों को समान विभव तक आवेशित किया जाता है। तो पहला का V1 बराबर क्या हो जाएगा? V2। तो V1 बराबर V2 हो जाएगा। V1 का वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा? C = Q/V। तो V = क्या? Q/C V = Q/C। तो पहले वाले के लिए बोलिए V1 Q1 C1 बराबर ये। अब C का फार्मूला बताइए बोले के लिए। 4πr R1 हो गया पहले के लिए, दूसरे वाले के लिए R2 हो गया। अब यहाँ से हम Q2 को इधर लाइए, Q1/Q2 इधर पड़ गया ना। अच्छा Q1/Q2 हो गया, R1/R2। अभी इसको से रहने दीजिए, ठीक है ना, इसको से रहने दीजिए। जरा बताइएगा सिग्मा = क्या होता है? Q/A, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं हमें निकालना है सिग्मा 1/σ2, तो ये आएगा Q1 पहले वाले के लिए 1 ना, तो Q1/A1 और दूसरा होगा Q2/A2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? Q1/Q2 और बगलिया में Q2/A1 लिख सकते हैं? इनटू लिख सकते हैं ना? हाँ सर लिख सकते हैं। इनको ऐसे लिखते हैं, इधर लिख सकते हैं ना। तो बताइएगा इसका वैल्यू हमने क्या निकाला? ये रहा और A2/A1 A2 का वैल्यू। अब बताइए 4/4/D/,
R1 स्क्वायर है, एक को R1 कैंसिल, R2 स्क्वायर है, एक को R2 कैंसिल, R2 बाई R1, R2 का वैल्यू दिया था 0.03, 0.02 है ना। ठीक है, ओके। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, हटाए ना। इधर क्वेश्चन है, अच्छा लास्ट वाला, एक संधारित्र की धारिता कितनी होगी दोनों प्लेटों में। देखिए पकड़िए बच्चों, संधारित्र है ये, संधारित्र है, इस पर प्लस प्लस है, इस पर माइनस माइनस। आप इंटू जी आपको बनाए देंगे, एक बार बताइए, बनाए थे वो अपने से खत्म हो गया था जेरॉक्स करवाने लगे। इसको हमने जब ऐसे जोड़ देंगे तो प्लस वाला माइनस वाला न्यूट्रल हो जाएगा। हाँ सही है, माइनस वाला जाके बैठ जाएगा, ऊपर ऊपर बैठ जाएगा, सही है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, उदासीन ना, उदासीन हो जाएगा। मतलब धारिता कितना हाँ, शून्य ना है। ना ना ऐसे नहीं कहते, मतलब हम लिख के बताया ना ना लिखना नहीं है, समझना है। एक बार बताना, संधारित्र काम का है, आवेश पहले एक बार बताइए, धारिता होता क्या है, आवेश को संग्रहित करने की क्षमता ना। यह बात अगर पता होता आपको कि धारिता कहते किसे हैं तो आपका आंसर गलत नहीं होता, ठीक है ना। अगर आपको पता होता कि धारिता कहते किसको हैं तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होता, ठीक है ना। तो अब सुनना, धारिता कहते हैं आवेश को संग्रहित करने की क्षमता को। अब बताओ इस समय कितना आवेश ले सकता है, बताइए आप, बताइए। अब आप इसको कितना आवेश दे सकते हैं, कितना रख सकता है अपने पास, अनंत रख सकता है, अनंत। काहे, जितना रखेंगे कुल जीरो कर जाएगा, चट कर जाएगा, जितना रखेंगे कुल चट कर जाएगा। तार से जोड़े हैं, जितना अरे आवेश संग्रहित करा ना, इसको जितना आवेश देंगे लेते जाएगा, लेते जाएगा, लेते जाएगा, क्योंकि शून्य में रहता जाएगा। नहीं समझे, नहीं समझे। एक बोतल में इसमें हम नीचे होल कर दिए, करते हैं ठीक हो रही है। हाँ, इस बोतल में मैंने होल कर दिया, इसको खोल दिया, अब इसमें से भरे जा रहे हैं, मतलब इसको आवेशित करते जा रहे हैं। अब लेकिन इधर होल कर दिए, लीकेज कर दिए, लीकेज कितना भरते हैं, इसमें कितना पानी आ सकता है, अनंत, पूरा समंदर भर दे हम, ठीक है ना। बस ये कि नीचे पानी ना चढ़ा देंगे, समझे ना। तो इसको जब जोड़ देंगे तो इसकी धारिता मतलब आवेश ग्रहण करने की क्षमता कितनी हो जाएगी, अनंत। क्योंकि आप कितना हो दीजिए, ये मना नहीं करेगा कि भैया रहने दीजिए, ये मना नहीं करेगा, समझ रहे ना। ये रहा आपका पेपर, ओके, मजा आ गया, बढ़िया, पेपर बढ़िया था ना, ठीक है ना। रिजल्ट कमाल का क्वेश्चन था सर।